वृश्चिक राशि पूरे 18 साल बाद, बिल्कुल पूरे 18 साल बाद यह युति फिर से बढ़ने जा रही है, जहां पर ग्रहों के राजकुमार बुध और माया जाल के स्वामी राहु दोनों एक साथ कुंभ राशि में होंगे 3 फरवरी 2026 की रात 9:54 पर। ये कोई सामान्य सा समय नहीं है, ये एक ऐसा क्षण है जब आकाश में दो ऐसी शक्तियां मिल रही है जो इंसान की सोच, उसका निर्णय, उसका भाग्य सब कुछ बदलने की ताकत रखते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि जब बुध और राहु मिलते हैं तो इंसान का दिमाग साधारण नहीं रहता है, वह या तो असाधारण बन जाता है या फिर अपने ही विचारों के जाल में उलझ जाता है। लेकिन आज की वीडियो सबके लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ वृश्चिक राशि वालों के लिए है, क्योंकि वृश्चिक वो राशि है जो अंदर से बेहद शांत होती है, माया जाल से भरी हुई होती है, ज्वालामुखी खुद में अपनाई हुई होती है, जो बातों को समझती है लेकिन बताती नहीं है। इस राशि के लोग जो सब कुछ सह लेते हैं लेकिन भूलते नहीं हैं। और जब ऐसी राशि पर बुध और राहु का प्रभाव पड़ता है तो जीवन में ऐसी घटनाएं होती है जिसे लोग संयोग नहीं समझते हैं, लेकिन वो दरअसल ग्रहों की चाल होती है। कुंभ राशि वृश्चिक राशि के लिए चौथा भाव माना गया है, जो भाव घर, सुख, माता, धन, मानसिक शांति और संपत्ति से जुड़ा होता है। अब जरा सोचिए, राहु जो कि भ्रम पैदा करता है और बुध जो सोचने पे मजबूर करता है, जब ये दोनों आपके मन के घर में आकर बैठ जाएं तो क्या होगा? क्या आपकी सोच में बदलाव आएगी? क्या आपको अपने ही लोगों पर शक होने लगेगा या फिर अचानक आपको घर बदलने का विचार आएगा? आप रातों को जाग कर भविष्य के बारे में सोचेंगे। आप टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, रिसर्च, साइकोलॉजी में अचानक से आप अपनी रुचि को बढ़ाएंगे। हाँ, कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि यह युति आपके दिमाग को हाइपर एक्टिव करने वाली है। आपको लगेगा कि आप पहले से ज़्यादा समझदार हो गए हैं, आप लोगों की बातों को, पीछे की सच्चाई को पकड़ पा रहे हैं, आप लोगों के चेहरे नहीं उनके इरादे को देख पा रहे हैं। लेकिन यही जगह सबसे खतरनाक भी है, क्योंकि राहु भ्रम देता है। याद रखिएगा, राहु भ्रम देता है। जो चीज़ें जैसी होती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है कि वाकई में वैसा ही हो। जो आपको दिख रहा है वैसा हो, ऐसा कोई संभव नहीं है। आपको लगेगा कि आप सही हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ शक में जी रहे हो। हालांकि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन इस समय इंट्यूशन और इल्यूजन के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। आपको अचानक नए आइडिया आएंगे, आपके दिमाग 24 घंटा काम करेगा, आपको नींद कम आएगी, आपको लगेगा कि बहुत कुछ करना बाकी है, और यहीं से आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू होगा। कुछ वृश्चिक राशि के लोग इस समय अचानक सफलता की सीढ़ी पर चढ़ेंगे, तो कुछ लोग अपने ही विचारों से संघर्ष कर सकते हैं, क्योंकि यह युति आपको 2 रास्ता देगी। या तो आप अपनी बुद्धि से दुनिया जीत लें या फिर आप अपने ही दिमाग से हार जाएं। यह युति कुंभ राशि में बन रही है। सबसे खास बात यह है, जो कि कुंभ राशि मानी जाती है सोशल सर्कल्स के लिए, नेटवर्क, टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन वर्ल्ड, मास कम्युनिकेशन की जो राशि मानी जाती है। मतलब कि आपका दिमाग अब सिर्फ घर की 4 दीवारी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के साथ जुड़ेगा। आप ऑनलाइन चीज़ों में रुचि लेंगे, रिसर्च करेंगे, सच्चाई खोजेंगे और लोगों को पढ़ना शुरू करेंगे। आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि चीज़ें बदल रही है, सोच बदल रहा है, फैसले बदल रहे हैं और आप बदल रहे हैं। वृश्चिक राशि, ये समय आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने आया है, लेकिन साथ ही साथ चेतावनी भी लाया है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारी चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। बुध और राहु का एक राशि में होना कोई साधारण सी बात नहीं है, जो कि 3 फरवरी 2026 से हो रहा है। बुध और राहु की युति का असली अर्थ ही होता है, जहां पर बुध अपनी बुद्धि, पानी, गणना, व्यापार और कम्युनिकेशन के कारक माने जाते हैं, वहीं पर राहु भ्रम, सोशल मीडिया, तकनीकी, अचानक लाभ, विदेश भ्रमण, राजनीति और चालाकी के कारक माने जाते हैं।
यहाँ पर आप ज़्यादा स्मार्ट, क्लेवर और स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन साथ ही साथ ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूज़न और एंजाइटी भी आपकी बढ़ सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये युति इतनी खास क्यों है? क्योंकि कुंभ राशि वृश्चिक राशि के लिए चौथा भाव माना गया है और यहाँ पर राहु और बुध बैठेंगे तो मतलब आपके दिमाग और घर के सुख में सीधा कनेक्शन बनेगा। तो आइए जान लेते हैं कि इन दोनों का प्रभाव आपके किन किन क्षेत्रों में किस तरीके से पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके कैरियर की। तो कैरियर में अचानक आपको नए आइडिया आएंगे। अगर आप आईटी, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च से जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ देखने को मिल सकता है। इस समय आपका इंट्यूशन पावर बेहद स्ट्रांग रहेगा। प्लानिंग आप स्ट्रांग तरीके से कर पाएंगे। दिमाग बेहद शार्प रहेगा। हिडन एनिमी से आपको सावधान रहने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऑफिस की पॉलिटिक्स आपके चारों ओर घूमेगी। अचानक प्रमोशन भी मिल सकता है। प्रोजेक्ट भी नए मिल सकते हैं। विदेश से काम करने का भी मौका मिल सकता है। कम्युनिकेशन से आपको लाभ हो सकता है, लेकिन हाँ, गलत डिसीजन आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे राहु भी हैं जो कि आपको भ्रम में डाल सकते हैं, हकीकत को नज़रअंदाज करवा सकते हैं। फाइनेंस पे किस तरीके का प्रभाव पड़ने वाला है? तो प्रॉपर्टी से लाभ के योग हैं। घर या फिर ज़मीन खरीदने का विचार बनेगा। ऑनलाइन इनकम के सोर्स बनेंगे। क्रिप्टो, शेयर मार्केट में इंटरेस्ट आपका जागेगा। अचानक धन लाभ भी हो सकता है, लेकिन फ्रॉड से सावधान रहना है। गलत इन्वेस्टमेंट से नुकसान हो सकता है। खर्च बढ़ेगा, खासकर टेक्नोलॉजी पे, गैजेट पे। पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला सामने आएगा। बुद्धि से आप धन कमा सकते हैं। वहीं पर रिलेशनशिप को देखा जाए तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि राहु यहाँ पे थोड़ा मिसकम्युनिकेशन फैला सकते हैं। कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। शक की भावना बढ़ेगी। रिश्ते पुराने जो आपके खत्म हो गए थे वो फिर से सामने आ सकते हैं। ऑनलाइन कनेक्शन से नया रिश्ता भी बन सकता है। और मैरिड लाइफ में कुछ लोग मेंटली रूप से डिस्टेंस महसूस कर पाएंगे। पार्टनर के मन को समझना मुश्किल हो सकता है। छुपी हुई बातें सामने आ सकती है। सच ऐसा आएगा जो बेहद कड़वा हो सकता है। रिश्तों की परीक्षा या फिर यूँ कहें कि अग्नि परीक्षा का समय चल रहा है, तो थोड़ा आपको संभल के चलना होगा। वहीं पर फैमिली की बात कर ली जाए तो घर में बहस का माहौल भी हो सकता है। माता के स्वास्थ्य की चिंता भी आपको हो सकती है। घर बदलने का योग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। रेनोवेशन भी करवा सकते हैं। घर में गैजेट बढ़ेगा। पारिवारिक रहस्य कुछ सामने आ सकते हैं। मानसिक अशांति हो सकती है। अकेलापन महसूस हो सकता है। वहीं पर मेंटल हेल्थ को देखा जाए तो ओवर थिंकिंग पीक पे रहेगी। रातों में नींद कम आएगी। अजीब अजीब से सपने आ सकते हैं। भविष्य की चिंता हो सकती है। एंजाइटी बढ़ सकती है। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा। इस समय आपका माइंड सेट रिसर्च मोड पे रहेगा। मेडिटेशन की ज़रूरत होगी। इस समय आप अकेला रहना पसंद करेंगे। वहीं पर स्टूडेंट को देखा जाए तो कंसंट्रेशन स्टूडेंट का हाई रहेगा। टेक्निकल सब्जेक्ट में आपको सफलता मिलेगी। रिसर्च में आपका मन बहुत लगेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बेहतर परिणाम पा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन भी बढ़ सकता है। ऑनलाइन स्टडी से आपको लाभ भी हो सकता है। मेमोरी इस समय शार्प रहेगी। लॉजिकल पावर आपकी स्ट्रांग रहेगी। रिजल्ट आपको चौंकाने वाला भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। वो क्या है कि भ्रम में आकर आप गलत फैसले ले सकते हैं। किसी की बातों में नहीं आना है। फेक न्यूज़ या फिर फेक प्रोमिसेस नहीं करना है। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करना है। रिश्तों में शक नहीं करना है और मानसिक तनाव को ज़्यादा हावी खुद पर नहीं होने देना है। तो वृश्चिक राशि, ये युति बुध और राहु का आपको बर्बाद करने नहीं आया है। आपको दूसरों से 10 कदम आगे करने आया है। लेकिन शर्त बस इतना है कि आपको अपने दिमाग को काबू में करना होगा, क्योंकि इस समय आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है तो सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। तो ये था वृश्चिक राशि। आज का वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।